हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एडवर्ब के टॉपिक में लास्ट क्लास में आपने पोजीशन के बारे में पढ़ा था कि एक एडवर्ब का सही प्रॉपर प्लेस कौन सा है। तो एडवर्ब का एक पोजीशन जो है वो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था काफ़ी कुछ। आज भी हम कुछ जो है उन एडवर्ब्स का लेते हैं। जैसे आपने पिछले रोज़ जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा था। आज हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात कर लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में उस एडवर्ब का स्थान उस वाक्य में कहाँ पर होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें बात करते हैं देखो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को जिसमें कौन सी एडवर्ब्स होती हैं, जैसे हेयर है, देयर, इन द बॉक्स, ऑन द डेस्क, एवरीवेयर, एनीवेयर, ऐसे जो यहाँ पे वर्ड है ये सब जो है एवरीवेयर, एटस को वर्ब के बाद यानी मैन वर्ब के बाद, वर्ब के बाद अथवा ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। तो यहां पे ये बात मैंने क्लियर कर ली कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसे अपने कौन सी जगह पे रखेंगे, यानी मैन वर्ब के बाद रखोगे। और मैन वर्ब अगर नहीं है, सॉरी मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। ये बात आपको यहाँ पे जानकारी में दें कि अपने अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ जैसे ही इज हेयर कमिंग, ये सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं आपको ये कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है? क्योंकि हेयर यहाँ पे एडवर्ब है। नज़र आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को, हेयर यहाँ पे एडवर्ब का रोल कर रहा है। और ये एडवर्ब जो है, मैंने ये कहा कि ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे हेयर, देयर, इन द बॉक्स, ऑन द डेस्क, एवरीवेयर, ऐसे जो जितने भी शब्द हैं, एनीवेयर वगैरह, तो ये अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो श्योर मैन वर्ब के बाद इनको रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है सब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे वर्ब मिल रही है जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये, और यहाँ पे इसके बाद में इसको एचवी कह दिया आप अपने शब्दों में, और ये मैन वर्ब है। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे जो एडवर्ब रखा है वो गलत स्थान है, इसका ये जगह क्या है, गलत है। तो सही प्रॉपर प्लेस कौन सा हो जाएगा? ही इज कमिंग हेयर। तो आप यहाँ पे सीख क्या रहे हैं कि एडवर्ब का पोजीशन कहाँ पे होगा, एडवर्ब का एक सही स्थान कौन सा होगा। तो जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हेयर, देयर, इन द बॉक्स, ऑन द डेस्क, ऐसे सारे सबका जगह जो है वो यहाँ पे, यानी ये वाला इसमें राइट है। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बिल्कुल क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे सेंटेंस दूँ कि यू कैन एवरीवेयर गेट दिस बुक। अब यहां पे ये सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, इसे आप कैसे बनाओगे? ये सेंटेंस यहां पे जो लिखा है एवरीवेयर, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब यहां पे दिख रहा होगा। ये एडवर्ब जो अपना स्थान बिल्कुल गलत ले रही है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि आपको मैन वर्ब के बाद रखना है, इसको मैन वर्ब के बाद रखना है। यहां पे देखो इसमें ऑब्जेक्ट आ रखा है, तो मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है,
तो मैन वर्ब के बाद नहीं, अब ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो आप ऑब्जेक्ट के भी बाद रखेंगे, यानी इस सेंटेंस को सही ठहराओगे तो इस तरह से ठहराओगे, यू कैन गेट दिस बुक एवरीवेयर। ऐसे आप सेंटेंस लिखोगे, यानी ये वाला सेंटेंस सही होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट के बाद में रखा है, इसको किसके बाद में रखा है, ऑब्जेक्ट के बाद इसको रखा गया है। तो इस तरह से आप जो है ये सारे जो शब्द हैं वो ध्यान में रखोगे कि कौन सा शब्द कहाँ पे होगा। एनीवेयर, एवरीवेयर जो भी है, यू कैन गेट दिस बुक एवरीवेयर। जैसे मैं ये कहूँ कि गॉड एवरीवेयर लिव्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप इस सेंटेंस को सही कर सकते हो, कैसे करोगे, यहां पे ऐसे लिखोगे, गॉड लिव्स एवरीवेयर, भगवान सब जगह पे रहता है। इसमें ये एवरीवेयर एडवर्ब जो है वो अपने सही स्थान पे है, ऐसा आप यहां पे बताओगे कि सही सेंटेंस कौन सा है। तो ये सब बातें जो हैं आप बना सकते हो आराम से कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो कौन से स्थान पे आएगा। जैसे मैं ये कहूं कि द स्टूडेंट्स आर देयर स्टैंडिंग, तो आपको पढ़ने पर ही पता चल रहा है ना कि ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। अभी सही सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग देयर, यानी यहां पे ये एडवर्ब जो है वो अपने सही स्थान पे है, पोजीशन ले रही है, यानी मैन वर्ब के बाद में है। तो ऐसे आपको ये वाला एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो बताना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां कहां पर सुटेबल हो रहा है, कहां पे हो रहा है। चलो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं आगे वाले में, कि एडवर्ब ऑफ टाइम की ले लेते हैं। अब कौन कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम एडवर्ब हैं वो टाइम्स बताने वाली एडवर्ब कहाँ कहाँ पे लगती हैं, ये सब भी आप देख लीजिए। जैसे अपने एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें, एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे अपने ले लेते हैं टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट डे या लास्ट डे, इसमें जो भी है ऐसे वर्ड, लास्ट डे, इसमें नाउ, देन, येट, ये सारे जो हैं, ये जितने भी हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, वाक्य के अंत में रखा जाता है। तो आपने जाना यहाँ पे सीधा सा बात कह रहा है कि ये जितने भी एडवर्ब हैं इनको कहाँ रखा जाता है, वाक्य के अंत में रखा जाता है। तो जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, ये सेंटेंस देखना, इसमें आपको पता चल रहा है ना कि ये टुडे एडवर्ब है, सेंटेंस के पूरे होने के बाद यहाँ पे टुडे शब्द लगाया गया है, यानी वही बात है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे इसको रखा जाता है। ऑब्जेक्ट जब भी आता है ऑब्जेक्ट के बाद ही इसको रखा जाता है। चलो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, आई एम गोइंग, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद, या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सीधी सी बात को वाक्य के अंत में रखा जाता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद। मैं यहाँ पे बोर्ड में ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये वाला जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, ये भी यहाँ पे वाक्य के अंत में, इट मीन्स ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि वी आर लिविंग नेक्स्ट डे, तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा लिविंग मैन वर्ब है और यहां पे आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहां पे ये एडवर्ब है और इसका सही स्थान यही होगा कि वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे, ऐसे जो यहां पे आ जाएगी बात। जैसे मैं ऑब्जेक्ट वाला ले
आई मेट यस्टरडे देम। ये सेंटेंस देखना कि ये किस तरह से है। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई मेट देम यस्टरडे। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे आई मेट देम यस्टरडे यानी यह वाला सेंटेंस ही सही है, ये वाला रॉन्ग है। ये ऊपर वाला सेंटेंस आई मेट यस्टरडे देम जो है वो बिल्कुल गलत है, और नीचे आई मेट देम यस्टरडे वाला क्या है, सही है। किस कारण से सही लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने ये बात कही है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी ये जो शब्द हैं वाक्यों के अंत में रखा जाता है या ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे आपको निश्चित रूप से देम दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट है और इसके बाद में इसको रखा गया है। तो ये शब्द तो जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा, तो इन शब्द को आप ऑब्जेक्ट के बाद रखोगे। चलो कुछ और ऐसे अपने शब्द लेते हैं जिनको कौन सी जगह पे रखा जाए। जैसे मैं इसमें आगे जो है वो बना देता हूं सी या डी जो भी है, कि स्कैर्सली, और इसमें रेयरली, इसमें ऑफन, इसमें ऑलवेज, इसमें नेवर, सेल्डम, ऐसे जो शब्द आते हैं स्कैर्सली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जस्ट भी ले लीजिए। ऐसे जो शब्द आते हैं का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद तथा मैन वर्ब के पहले किया जाता है, अर्थात HV व MV के बीच किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। ये क्या कहना चाह रहा है कि स्कैर्सली, रेयरली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, ये जितने शब्द आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक अपने एडवर्ब हैं। तो ये एडवर्ब जो आपको दिख रहे हैं स्कैर्सली, रेयरली, ऑफन, ऑलवेज, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंस वाले जो वर्ड नजर आ रहे हैं, ये कह रहा है कि ये HV के बाद और MV के ठीक पहले प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आप कोई भी एक ऐसे शब्द अगर लेते हो, जैसे सी लिसन्स, नेवर टू मी, ऐसे अगर है, ऐसा सेंटेंस अगर दिया हुआ है, तो इस सेंटेंस को आपको नजर आ रहा होगा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी लिसन, यहां पे आप क्या लोगे, नेवर को, यानी ये लिसन्स यहाँ पे मैन वर्ब नजर आ रही है, ये मैन वर्ब आपको दिख रही होगी, मैन वर्ब के ठीक पहले आपको ये एडवर्ब यूज करना है। तो यहां पे हो जाएगा सी नेवर लिसन्स टू मी, यानी ये वाला सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस ले लीजिए जिसको आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए यहाँ पे HV आए या HV नहीं आए, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि सुमन इज ऑलवेज राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो HV है, आगे वाला राइट एडजेक्टिव है, पर सुमन इज ऑलवेज राइट, यहाँ ऑलवेज जो है एडवर्ब है वो यहाँ पे ही स्थापित होगा, ये एडवर्ब जो है वो यहाँ पे ही होगा।
जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लूँ कि सी वॉज आस्किंग ऑलवेज फॉर मनी, ये सेंटेंस देखना। एक सेंटेंस ये देखना, सी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी। तो यहां पे आपको सेंटेंस, दो सेंटेंस नजर आ रहे हैं। दोनों सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि यहां पे सी वाज आस्किंग ऑलवेज लिया हुआ है, यहां पे सी वाज ऑलवेज आस्किंग लिया हुआ है। तो सही कौन सा है आपको देखना। अभी अभी बात बताई कि मैन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये आस्किंग है, वो क्या है, मैन वर्ब है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों नजर आ रही होंगी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मैन वर्ब के पहले किसका प्रयोग हो रहा है, ऑलवेज का। इसका मतलब सही वाला सेंटेंस यही है और ये क्या है, रॉन्ग है। इस तरह से आपको ये सारे जितने भी ऑफन हैं और जितने भी हैं इन सब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आई ऑफन गो टू टेम्पल, मैं अक्सर मंदिर जाता हूं, यहां पे ऑफन आया, ये किसके ठीक पहले आया, मैन वर्ब के ठीक पहले, क्योंकि यहाँ पे एच वी मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसे ही सेंटेंस में दूं यहाँ पे कि आई हैव ऑफन हेल्प्ड हर, इस सेंटेंस को देखना है, इसमें ऑफन यहां पे आया है। अभी शुरुआत में आई ऑफन आया था, यहां पे इस ऑफन का प्रयोग जो है वो यहां पे हुआ मैन वर्ब के पहले। तो इसमें भी ठीक वैसा ही हुआ है, मैन वर्ब के पहले ही, मैन वर्ब के ठीक पहले आपको नजर आ रहा होगा ये ऑफन यहां का प्रयोग हुआ है। तो ये एडवर्ब का प्लेस दोनों का ही क्या है, सही है। कैसे कि यहां पे एच वी है, एच वी और एम वी के बीच में इसका प्रयोग किया गया है, एच वी और एम वी के बीच इसका प्रयोग किया गया है। वहां पे एच वी मौजूद नहीं था, इसलिए आप किसके पहले ध्यान में रखें, एम वी के पहले प्रयोग में लिया गया है। तो ये बात आप, जैसे ही ऑलवेज गेट्स अप एट 4:30 AM, वह हमेशा 4:30 बजे उठता है। तो यहां गेट्स अप, जो गेट्स अप दिख रहा है मैन वर्ब दिख रहा है। ऑलवेज आपको यहाँ पे निश्चित रूप से ये एडवर्ब जो लगाया है वो बिल्कुल सही जगह पे लगाया है। कैसे सही जगह पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है कि मैन वर्ब के ठीक पहले, इसके पहले क्या नहीं है, एच वी नहीं है। अगर एच वी मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे किसी तरह से जगह में है ही नहीं, तो आप ऐसा थोड़ी है कि ढूंढते फिरोगे, आप तुरंत से देखो कि मैन वर्ब के पहले लगेगा। अब यहाँ पे जितने भी ये भी जो भी टाइम एडवर्ब हैं, उन एडवर्ब ऑफ टाइम्स को आपको सही जगह देनी है। जैसे ये देखो, मैंने ऑलवेज शब्द है वो एक जगह यहाँ पे लिया, ऑलवेज शब्द यहाँ पे लिया, इसमें एच वी था, एम वी भी था, इसलिए यहाँ बीच में आ गया, इसमें नहीं था इसलिए ये एम वी के पहले लग गया। तो ये सब बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि ये जितने भी टाइम वाले हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड हैं और जितने भी एडवर्ब हैं फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। तो स्टूडेंट ये सारे शब्द आप ऐसे बना सकते हो आराम से कि कहाँ कहाँ पे किसका प्लेस होगा। चलो मैं आपको कुछ ऐसे शब्द और बता देता हूँ जो यहाँ पे एडजेक्टिव का भी रोल करते हैं और एडवर्ब का रोल भी करते हैं, और कुछ ऐसे एडवर्ब होती हैं जो वाकई में जो है वो कहाँ पे होती है, जैसे स्टिल है, येट है, हार्ड, हार्डली है। तो ऐसे वर्ड का भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये लगेंगे। तो आपने देखा हार्ड और हार्डली, दो शब्द आपको नजर आ रहे हैं, हार्ड और हार्डली, दोनों में ही ऐसा आपको दिख रहा होगा कि अपने सुने शब्द हैं। अब इनमें एक शब्द तो ऐसा है जो केवल और केवल एडवर्ब के लिए काम में लिया जाता है, और एक शब्द ऐसा है जो हार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है ये एडजेक्टिव का रोल भी करता है और एडवर्ब का भी करता है।
अब स्टूडेंट्स को उस समय पहचानना बहुत जरूरी होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये चैप्टर एक इस प्रकार का चैप्टर है जो पूरे ग्रामर का एक यूं मानो फ्रूट है, पूरे ग्रामर को बता देता है कि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, एक सेंटेंस के हर एक वर्ड कैटेगरी को पता करवा देता है। अब हार्ड शब्द यहाँ पे नजर आ रहा है, एक हार्डली आ रहा है। हमने ये तो फाइनली कर दिया कि हार्डली शब्द है वो तो एडवर्ब ही होता है जी। अब दिखने में हार्डली के एलवाई लग गया, इसमें लगा नहीं तो आप कहोगे कि एलवाई लगने वाले शब्द ही एडवर्ब होते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जैसे मैं फास्ट शब्द ले हूँ, यहाँ पे ही गोज फास्ट, वह तेजी से जाता है, तो यहाँ फास्ट में एलवाई लगा ही नहीं है, फिर भी ये किसका रोल कर रहा है? जो वर्ब की विशेषता बता रहा हो वो एडवर्ब है। वह तेजी से जाता है तो ये एडवर्ब होगा। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ड जो है वो दोनों रोल करता है, एक तो किसका? विशेषण का, और एक है क्रिया विशेषण का। अब देखना, हार्ड का अर्थ होता है सख्त या कड़ा, यानी कोई भी चीज सख्त है, उस हार्ड का अर्थ सीधा सख्त है। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के लिए भी होता है और एडवर्ब दोनों रूपों में होता है। तो ये बात तय हो गई कि इनका दोनों रूपों में प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें आपको जानकारी ये लेनी है कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है। यहाँ पे ये देखो, ये हार्ड है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये हार्ड भी शब्द है, यहाँ पे भी हार्ड है, और यहाँ भी एक हार्ड शब्द दिया हुआ है। 4 वाक्यों में 4 जगह पे हार्ड लिखा हुआ है। अब आपको जानकारी ये लेनी है कि कौन सा तो इसमें एडवर्ब का रोल कर रहा है और कौन सा एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। तो देखिए, एडजेक्टिव की मैंने क्या बताई थी कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है वो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? संज्ञा और सर्वनाम। यहाँ पे बैट आपको नाउन दिख रहा है ना, बैट जो है वो कैसा है? हार्ड है। इसका मतलब बैट की विशेषता बता रहा है हार्ड। तो ये निश्चित रूप से क्या चीज है? एडजेक्टिव है। जब ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये एडवर्ब नहीं है, ये वाला शब्द यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। चलो आगे वाला वाक्य देखो, हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, यानी कठिन मेहनत, कड़ा कार्य, हार्ड का मतलब कड़ा है, तो कड़ा कार्य हमेशा सफलता लाता है। हमेशा क्या दिलाता है? सफलता लेकर आता है। तो यहाँ पे देखो वर्क यहाँ पे जो है वो नाउन का रोल कर रहा है। अब ये नाउन का रोल कर रहा है, नाउन से ठीक पहले ऐसे लगा हुआ है, तो ये नाउन की विशेषता, इस वर्क की विशेषता बता रहा है कि वर्क कैसा? हार्ड है, लूज नहीं है, किसी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है, ये कह रहा है हार्ड वर्क। तो नॉर्मल वर्क नहीं दिया है, हार्ड दिया है, इसका मतलब ये वर्क की विशेषता है, इसलिए ये हार्ड शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। आगे देखो, रामू हैज वर्कड हार्ड। अब की बार इसमें हार्ड शब्द है वो वर्क के साथ में है। अब देखो, ये वर्क तो नाउन है, लेकिन ये वर्क देखना, ये वर्कड जो यहाँ पे दिख रहा है वो वर्ब है। क्या चीज है? वर्ब है। रामू ने मेहनत की है, कैसी? हार्ड, सख्त और कड़ी मेहनत की है। तो यहाँ पे ये वर्ब की जो विशेषता बता रहा है कि उसने कड़ी मेहनत की है, तो यहाँ वाला जो है ये एडवर्ब है। अब आपको थोड़ा थोड़ा इस बात के बारे में पता लगने लग गया होगा कि कौन सा एडवर्ब है। देखो, एडवर्ब क्या है? एडवर्ब अभी बात हुई कि जो एडवर्ब वही है जो डिस्क्राइब करती है किसको? वर्ब को डिस्क्राइब करती है, लेकिन किसको नहीं करती? नाउन को भी नहीं करती, प्रोनाउन को भी नहीं करती है। तो यहाँ पे ये देखो, हार्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। तो वर्ब के बारे में जो एक अधिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे रामू ने काम किया, यहां तक ठीक है, चलो इस हार्ड को हटा दिया मैंने कि रामू ने काम किया है। अब कैसा किया है? हार्ड किया है, यानी वो कार्य किया वो हार्ड किया। इसका मतलब ये कार्य इस वर्ब की विशेषता है, इसलिए जो वर्ब की विशेषता बताता है वो क्या है? एडवर्ब होगा। आगे वाला सेंटेंस देखो, राकेश ट्राइड हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास। राकेश ने प्रथम कक्षा यानी प्रथम स्थान पाने के लिए क्या की? बहुत अच्छा प्रयास किया, कड़ा प्रयास किया। तो ट्राइड वर्ब है, और ये वर्ब जो ट्राइड यहाँ पे की थी उसको यहाँ पे लिया हार्ड, यानी ट्राइड हार्ड। तो
तो ये एडवर्ब है। इसका मतलब यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ एडवर्ब है। तो कौन सी जगह पे ये एडवर्ब का रोल करने लगता है, कौन सी जगह एडजेक्टिव का रोल करना लगता है, ये आपको वाक्य से पता कर लेना है। चलो ये तो हो गया कि ये दोनों ही होते हैं। हार्ड है वो यहाँ पे एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे एडवर्ब भी है। आगे देखो हार्डली तो केवल एडवर्ब ही होता है। अब केवल एडवर्ब होता है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये वर्ब की ही विशेषता बताता है। देखना जैसे अब हार्ड का तो अर्थ था सख्त और कड़ा, लेकिन हार्डली का अर्थ कोई किसी तरह से कड़ा सख्त नहीं है, इसका अर्थ ही अलग है। हार्डली का प्रयोग केवल एडवर्ब के रूप में किया जाता है, यानी ये तय हो गया कि इसका प्रयोग केवल और केवल एडवर्ब के रूप में होगा। इसका अर्थ होता है मुश्किल से, यानी इसका अर्थ ही कड़ा और सख्त नहीं है, मुश्किल से या शायद ही, जिसमें ऐसी संभावना रखी है कि मुश्किल से या शायद ही इसका जो, यानी कोई भी कार्य है कि मैं ये कार्य मुश्किल से ही मैंने किया था, इट मीन्स उसने ये काम नहीं किया था, मैं तो मुश्किल से ही ले पाऊंगा, यानी शायद ही वो लेगा। तो ये सब देखो, ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम, ही कुड हार्डली सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी वह इस समस्या का हल शायद ही कर सकता है। तो जहां ऐसा अर्थ हो मुश्किल से या शायद, तो हार्डली का प्रयोग हो रहा है। और ये सॉल्व आपको वर्ब यहाँ पे नजर आ रहा है, अब की बार ये पहले लग गया हार्डली, तो ये देखो ये एडवर्ब है, वो कहां पे लग रहा है, HV और MV के बीच में लग रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि ये कहां पे लग रहा है, मैन वर्ब के ठीक पहले। जैसे जया हार्डली वर्क्स, जया मुश्किल से ही काम करती है, इसका मतलब जया काम नहीं करती है। जया मुश्किल से काम करती है, इसका मतलब जया काम नहीं करती। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, यानी इसका अर्थ ही अलग है। ऐसा नहीं कि जया कठिन कार्य करती है, यानी जया कार्य करती नहीं है, ऐसा ये मीनिंग दे रहा है। तो जया हार्डली वर्क्स, तो ये एडवर्ब है और ये वर्ब है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपने समझा इनमें कि इनके बीच कैसा डिफरेंस रहता है, तो ये आपको जानकारी रखनी है। जैसे स्टिल की बात करूं, मैं ऐसे लिखूं कि स्टिल और येट दो होते हैं, दोनों का अर्थ भी अब तक होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, अब तक। तो दोनों सेंटेंस जो आपको नजर आ रहे हैं कि सॉरी, दोनों वर्ड जो एडवर्ब हैं, स्टिल और येट। अब स्टिल इसका भी अर्थ है अब तक, और येट इसका भी अर्थ है अब तक। लेकिन आपको यह देखना है कि स्टिल है, स्टिल को केवल अफर्मेटिव, स्टिल का प्रयोग जो है वो केवल और केवल सकारात्मक सेंटेंस में करते हैं, सकारात्मक वाक्य में। और यट का प्रयोग जो है वो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। तो ये आपको जानकारी रखनी है। अब ये जो स्टिल का प्रयोग है ये HV और MV के बीच, यानी HV बाद में स्टिल और फिर MV। तो ये फॉर्मूला यानी आपको याद रख लेना है कि यहां पे इसका प्रयोग हो रहा है। और यट का प्रयोग तो जो है वो वाक्य के अंत में होगा, यानी जब भी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं तो ये वाक्य के अंत में, यानी ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। जैसे मैं एग्जांपल से एक एक सेंटेंस बताऊं आपको कि ही इज स्टिल वर्किंग, ही इज स्टिल वर्किंग इन द रूम, इन द क्लास, ऐसे मैंने लिखा, ही इज स्टिल वर्किंग इन द क्लास। अब इस वाक्य में आपको ऐसे पता चल रहा होगा कि ये HV है और ये MV है। वाक्य सकारात्मक है, यानी वह कक्षा में अभी तक कार्य कर रहा है, वह कक्षा में अभी तक कार्य कर रहा है, अब तक कार्य कर रहा है, अभी तक कार्य कर रहा है। जैसे मैं ये सेंटेंस लिखूं कि ही हैज नॉट पेड द टैक्स येट।
अब ये वाला सेंटेंस देखना, ये सेंटेंस नकारात्मक है। ही हैज़ नॉट पेड द टैक्स, उसने अब तक टैक्स नहीं चुकाया है। इसका मतलब यट का प्रयोग यहाँ पे लास्ट में हुआ है। तो आपको लास्ट वाला ये मैंने ऐसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यट का प्रयोग वर्ड को बताया था, पर मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जब भी जैसे इज ही या हैज ही लिख देता हूं, हैज ही नॉट रिटर्न होम यट, क्या वह अब तक घर नहीं लौटा है? तो यहां पे यट का प्रयोग जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य में हो गया। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस में यानी अपना जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी यहाँ पे यट का प्रयोग हो रहा है, और नेगेटिव में भी यह यट का प्रयोग ले रहा है, और स्टिल का प्रयोग जो है वो केवल सकारात्मक सेंटेंस में होगा। तो ये कुछ एडवर्ब है, ये वाला जो भी एडवर्ब है, ये यहाँ पे यट जो है वो एडवर्ब है। आपको केवल हम जो इस समय जो बता रहे हैं वो केवल बता रहे हैं पोजीशन, कि एक एडवर्ब का स्थान कौन कौन सा है, कौन सी जगह पर है। चलो स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब का चैप्टर जो है वो इस तरह से, ये क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।